आप सबको एक बार फिर से यीशु नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इतवार आप सबको मुबारक हो, आज का दिन मुबारक हो। हम लोग सब खुश हैं, आनंद से, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी द प्लेजर ऑन द फेस, द जॉय ऑफ जीसस। प्रभु यीशु का आनंद, प्रभु यीशु का प्रेम दिखता है, और जिसके अंदर प्रभु यीशु प्रेम नहीं है वो अलग दिखता है। और पवित्र आत्मा जब होगा तो हमारा चेहरा मुस्कुराता होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो सारे काम करता है। सबको यीशु नाम जय मसीह की। आइए वचन को सुनते हैं। आज का वचन है द वर्ड, शब्द। इस किताब के अंदर शब्द से ही सब कुछ शुरू हुआ है, शब्द से शुरू हुआ है, शब्द बीच में चला, शब्द ने काम किया, शब्द अब दोबारा आएगा। सब कुछ शब्द है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, द वर्ड ऑफ गॉड। शब्द को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, और वर्ड की जो वर्ड है, वो जो शब्द निकलता है उसमें एक प्रॉमिस होता है। इसको दूसरे में कहते हैं प्रॉमिस। कोई शब्द जो है एक प्रॉमिस हो रहा है आपके लिए। शब्द जो है, वर्ड जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेज। वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन। वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ओरेशन। वर्ड हिंदी में कहते हैं शब्द, है ना। इसको कहते हैं वचन या बात। लफ्ज, उर्दू का शब्द बड़ा अच्छा लगता है, लफ्ज। लफ्ज, हमारे लफ्ज। भाषण, वायदा, ये भी शब्द है, हमने शब्द का इस्तेमाल किया। वायदा, प्रतिज्ञा, आशा, ये भी शब्द है, आशा। हमने शब्द बोला कि आशा उसमें। संकेत, शब्द जो है उसको संकेत भी बोलते हैं। स्वीकार, इसको भी कहते हैं, शब्द को स्वीकार भी कहते हैं। बोली, शब्द को एक और उसका मतलब है बोली, या कहते हैं वाणी या बोल। अब बोल, इन शब्दों को तीन तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको व्यक्त कर सकते हो तीन तरह से। अब तीन तरह से कैसे है? पहले बोल कर, आपने बोल दिया। दूसरा लिख कर। तीसरा है क्रिया, काम करके। तीन वे में आप कहते ना, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, इंग्लिश में ना। मैं हमेशा बोलता हूं, जो एक्शन कर रहे हो, आपके हाव भाव शक्ला वक्ति समझ जाता है ये व्यक्ति करने क्या जा रहा है। बोल जो है हम बातों से व्यक्त कर देते। बोल, हमें जो कहना है हम बोल के कह देते, हमें जो कहना है हम लिख कर कह देते, और हमें जो कहना है हम करके दिखा देते। हम बोलेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, हम कर देंगे। एक्शन। संसार में बहुत सी चीजें, अपने बोल को संभले। बाइबल एक जबरदस्त किताब, यह आपके बोल को पकड़ेगा, कहां बोलना है, क्या बोलना है, बताए। इस किताब के अंदर शब्द जो है, इसका बहुत महत्व है। और ये शब्द जो तीनों तरह से काम किए, बोलकर, लिखकर एंड थ्रू एक्शन, सब परमेश्वर से किया है। वचन को खोलते हैं और उसका उत्पत्ति का अध्याय शुरू से चलते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और उसके 3 को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा शब्द आया। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया ना। परमेश्वर के शब्द में ज्योति, कहा उजाला हो, उजाला हो गया। अगर आप उत्पत्ति किताब पढ़ते हो और 1 से लेकर आखिर तक पूरा चैप्टर, तो परमेश्वर शब्द से किया, शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द बहुत जबरदस्त होते हैं। ये शब्द ने पूरी दुनिया को बना दिया। अगर आप पढ़ो, उसमें लिखा है आदि में आकाश और पृथ्वी सृष्टि। आदि का मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। कैसे करी? जब परमेश्वर देखा पृथ्वी बेडोल है, सुनसान पड़ी है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी बेडोल है, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा, यानी कि इससे पहले दुनिया थी। बाइबल बताती है इस दुनिया से पहले दुनिया थी, और यिर्मयाह बताता इसके बारे में कि उस जमाने की दुनिया को कैसे नाश किया गया।
अब यहां परमेश्वर देख रहा है कि पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, गहरा जल है, यानी जल ही जल है, पानी पानी है और अंधेरा। परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो आत्मा है, जो आत्मा ज्योति है, जो आत्मा पवित्र है, जो आत्मा सामर्थ्य है, लिखा है परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य आत्मा है, जो ज्योति है, वो उस अंधेरे पर मंडरा रही, जो लाइक अ टॉर्च हावरिंग कहते हैं। और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, शब्द का इस्तेमाल किया, उजियाला हो गया। अगर छठवें पद में कहते हो जब परमेश्वर उजाला कर दिया, दुनिया में उजाला आ गया, अंधेरे को अलग कर दिया, अंधेरे कोई काम नहीं है, परमेश्वर की निगाह में अंधेरा कोई काम नहीं है। और हम संसार में रहते हैं, किसी को अंधेरा पसंद नहीं। छठे पर लिखा, फिर परमेश्वर का जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, और लिखा है जल दो भाग हो। ये अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आखिरी तक 31 तक परमेश्वर रचना सिर्फ शब्द से करी। द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय द वर्ड। इब्रानियों किताब उसका 11वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, 11 का 3। विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। द एंटायर यूनिवर्स, द क्रिएशन वाज डन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। शब्द, मैं बार बार बताता हूं, शब्द, ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आज जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सोचो हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो महत्वपूर्ण है। इट कैन मेक एंड इट कैन रीमेक, इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय। वचन में लिखा है, इब्रानी किताब, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना शब्द से करी। ही सेड एंड डन, ही स्पोक एंड द थिंग वाज डन। शब्द से हुई है। शब्द दो काम करता है, एक जीवित रखता है, जीवित काम कर, जीवित रखना शब्द का काम होता है, जीवित रखना, और उसे पूरा कर। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर करता है और वो करता रहे। शब्द उसकी, गॉड डिड, डज एंड विल डू बाय हिज वर्ड। परमेश्वर उस जमाने में किया, आज कर रहा है और कल भी करेगा अपने शब्दों से। परमेश्वर का जो शब्द है मनुष्य नहीं सोच सकता, वो शब्द बड़ा सामर्थ्य है। निर्गमन किताब और उसका 20वां अध्याय, निर्गमन किताब 20 का 18, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगा के शब्द सुनते। एक शब्द सुन रहे हैं, इजरायली लोग एक शब्द को सुन रहे हैं। गर्जन आवाज आ रही है, बिजली कड़क रही है, और नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं उठते हुए पर्वत की ओर देखते रहे। इस्राएली लोग जो थे मूसा के साथ उस एक पर्वत, सीने पर्वत पर पहुंच गए, और बाइबल बताती है उस जगह पर गर्जन हुई। जब परमेश्वर आता है ना, गर्जन होती है, मैंने हमेशा बताया, आंधी आती, तूफान आता, बिजली कड़कती। सब लोग गर्जन और बिजली नरसिंगे के शब्द सुनते, धुआं उठते हुए पर्वत को देखते थे। पर्वत पर धुआं उड़ रहा, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। वो देख कर कांप कर उस शब्द को दूर खड़े हो गए। शब्द कभी नहीं सुना होगा। और इस्राएली लोग कहने लगे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि मर जाएं। देखो उसका शब्द पावर है, कह रहा हम नहीं सुन सकते, हमें शब्द को नहीं सुना, बहुत पावरफुल है भैया। सुनो वचन को, जिस ईश्वर के मर्यादा ना करो, सामर्थ्य परमेश्वर है। उसने कहा और हो गया, ही सेड एंड डन, हो गया। और यहां पर जो बातें कर रहा उतना ही था, और आवाज आई, कह रहा भैया तू हमसे बात कर, हम नहीं सुन सकते इसकी आवाज, मर जाएंगे। तो पावरफुल। इसकी और थोड़ी गहराई देखते हैं। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसके 22 को पढ़ेंगे। जो पर्वत पे था, जो हम पर्वत पे देख रहे थे, सीने पर्वत पे, यही वचन ये इसको क्लियर कर रहा है डिटोनॉमी में। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। पुकार कर कहा, यही तो सुन रहे थे लोग, डर गए, शब्द को सुनकर डर गए। गॉड व्हेन ही स्पीक्स इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही सामर्थ्य बोलता है। अगर आज परमेश्वर यहोवा आपके सामने आए, अरे आप खड़े नहीं हो सकते, आवाज तो सुनने की बात ही दूर। इसके इसी व्यवस्था में उसके 6 और 3 कोई पढ़ लें, 6 का 3।
हे इस्राएली सुन, यहां सुन यानी परमेश्वर कह रहा है सुन, अपने शब्द को सुना रहा है। हे इस्राएली सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। तेरे पुत्रों के परमेश्वर यहोवा के वचन, ईश्वर का वचन, उस परमेश्वर का वचन, तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है तो बहुत हो जाओ। यानी परमेश्वर बोलता है तो ब्लेसिंग भी निकलती है, जब परमेश्वर बोलता है तो आशीष निकलती है। कहा इस्राएलियों से जब मिस्र में थे, गुलामी में थे, परेशानी थे, परमेश्वर शब्द पहुंचता है और कहता मैं तुमको यहां से निकालूंगा और उस जगह पे ले जाऊंगा दूध और मधु की धारा, यानी हेल्दी नेशन। आपको निकाल कर अपने वचन के अनुसार वो एक अच्छे स्थान पर पहुंचाएगा जहां पर कोई परेशानी नहीं है, शांति शांति, आनंद ही आनंद है। एक और जगह हम लोग देखते हैं निर्गमन किताब और उसका 31वां अध्याय और उसके 18 को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। अब इसको ध्यान से सुनना, ये वचन आगे बहुत काम करेगा। तख्ती मैंने बताया शब्द, एक तो बोला, शब्द से पूरी दुनिया बनाई। द एंटायर यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय हिज वर्ड। दूसरी चीज परमेश्वर कहा और जो जमाने में कहा हुआ, शब्द का इस्तेमाल किया। तुम्हें मैं दूध मधु की धारा में ले जाऊंगा, एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां हेल्दी देश होगा, जहां खाने की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। यरदन के पार पहुंच गया था, कनान देश। शब्द को पूरा करता है, यहां पर लिख कर। तब परमेश्वर मूसा को सीने पर्वत पर से अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। विटनेसिंग, परमेश्वर मनुष्य के बीच में अपनी साक्षी क्यों रखता है? He witnesses himself। और उसमें क्या लिखा था? 10 आज्ञाएं। सब जानते हम लोग। उस 2 तख्तियों पर 10 आज्ञाएं, लॉ कह सकते, कमांड। अब जो वकील लोग होते हैं, वकील के गले में 2 ऐसे पट्टे होते छोटे सफेद। ये कहां से आया पट्टा? कहां से शुरुआत हुई इसकी? कौन ने डाल दिया? ये 2 जो तख्तियां थी, ये जो गले में रखा है लोग, ये तख्तियों का है, वही साइन है जो सारे दुनिया वकील लोग यूज करते। ज्ञान है यार, ताकि जो बोले वो शब्द बोले, कानून को की बातें करें। और मूसा के हाथ में तख्ती आई थी वो कानून वाली थी, परमेश्वर का कमांड था। मुझे छोड़ो, किसी और को ईश्वर करके ना मान। हालेलुया। किसी और के आराधना मत कर, अपने माता पिता का आदर करना, चोरी मत करना, लालच मत करना, सब उसको में रहे। क्यों दिया गया? एक तो शब्द से संसार को बनाया और फिर परमेश्वर ने तख्ती क्यों दी? क्योंकि मनुष्य जो है पाप के द्वारा बिछड़ चुका था परमेश्वर से, सारी गड़बड़ी शुरू हो गई। God said, now I write and speak to the people। उससे लिख कर अपनी बातों को मूसा दे। एक बार फिर वहीं पहुंचते हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय। नहीं पहुंचते, देखते हैं यहां पर एक और बात छुपी हुई थी। व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय और उसके 22 को पढ़ते हैं। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, इससे अधिक और कुछ क्या चाहा? क्या इससे अधिक और कुछ ना चाहा? और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दी। यानी कि शब्द का इस्तेमाल किया, बात करी। वो लोग कह रहे हम डरते हैं, हम नहीं सुन पाएंगे, हम मर जाएंगे। तब परमेश्वर ने 10 तख्तियों पर लिख के दिया, सुनना है। आज शब्द यहां पर है हमारे पास। यू ऑल्सो हैव द वर्ड। इसमें परमेश्वर की सारी आज्ञाएं, इसके शब्द हैं जो आपके आत्माओं को नया बनाए। अब तीसरी बात मैंने बताया ना कि 3 तरीके होते बात करने के, एक बोलकर, लिखकर और उसके बाद क्रिया, एक्शन। और क्रिया भी परमेश्वर करके दिखाया। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 21 और 22 को पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल हटा दिया। यहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था, लाखों लोग आ गए और मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ, जो तेरे हाथ में लाठी, उसको समुद्र के ऊपर उठा दे। और जब तू इस कहने को मानेगा, जब मैं तुझसे कह रहा हूं, लिखा है किताब के अंदर,
मैं इस समुद्र को दो भाग कर दूं, लाल समुद्र, इसके बारे में। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने परमेश्वर रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा डाल दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ये शब्द था क्रिया, परमेश्वर का ऐसा कर, और मूसा ने कर दिया। परमेश्वर ने बोलकर काम किया, परमेश्वर लिखकर काम किया, और परमेश्वर ने क्रिया के द्वारा कर दिया। मूसा से कहा हाथ था और समुद्र के सामने देख मैं क्या करता हूं। किताब में लिखा हुआ है समुद्र दो भाग में, क्रिया है। आप और मैं नहीं कर सकते। लाल समुद्र आज भी लोग देखने जाते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते इस कार्य को। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के लेख और परमेश्वर की क्रियाएं और उसको हिला देती, हालेलुया, हिला देती है। When God works, when he speaks, when he writes, people are shaken to dumps of पापी। न्याय किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जज, न्याय किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। एक और बात, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसे यहोवा ने मेघानियों के वश में 7 वर्ष के लिए कर दिया। परमेश्वर ने बहुत कुछ शब्द के द्वारा, लिख के द्वारा, पट्टी पे लिख के दे दिया कि मेरी आज्ञा को मानो, लेकिन लोग नहीं मानते। तो जमाने में आज भी ऐसा ही है। वो ईश्वर है और जब तक ईश्वर आपके जीवन में रहेगा आप जीतते रहोगे। और जिस दिन ईश्वर निकल गया मुझे हार हार हार। इस्राएल के जीवन में जब तक परमेश्वर कार्य करता रहा जब तक जीत होती रही, लेकिन जिस दिन उन्होंने छोड़ा, इस चीज को छोड़ दिया, लिखा है 7 साल के लिए मेघानियों के वश में चले, गुलामी में। इसके 37 में लिखा हुआ है, 6 के 37, 37। तब गिदोन ने परमेश्वर कहा, यहां पर एक गिदोन व्यक्ति है, गिडियन इंग्लिश में कहते हैं, इसको परमेश्वर चुन लिया। वहां मूसा को चुना और यहां गिदियन को चुन लिया और कहा इन इजरायलियों को जो 7 साल से गुलामी में है इनको निकालना चाहिए बाहर, तुझको मैंने चुन लिया है, मैंने अपना पवित्र आत्मा तुझ में डाल दिया है। गिडियन जो था, गिदोन जो था, इन बातों को फिर भी समझ नहीं पा रहा था, तो वो परमेश्वर वार्तालाप करता है, परमेश्वर बातचीत करता। क्या लिखा है, तब गिदोन ने परमेश्वर कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार, भाई स्पीकिंग टू गॉड, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, यानी परमेश्वर बात कर रहा हो तो सुन, अगर तू वाकई छुड़ाएगा उनसे, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा। इंग्लिश में थ्रेशिंग फ्लोर, जहां पर गेहूं को साफ किया जाता। यदि ओस केवल, ओस बोलते इंग्लिश में ड्यू, अगर ओस केवल उस पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। वचन के अनुसार, द वर्ड शब्द आया उसके बाद, लेकिन वो फिर भी डाउट में था, अगर परमेश्वर तू है। क्यों डाउट में था? क्योंकि जब परमेश्वर बातचीत करता था दिखता नहीं था, ज्योति दिखती थी, लोग देखते थे उसमें, तब कह रहा अगर तू है, क्योंकि शैतान भी से काम कर जाता है, दुष्ट कब आके काम कर जाए, तो इसलिए वो कह रहा अगर तू परमेश्वर है, जो तूने शब्द मुझसे बोला है, तो मैं ऊन का एक गोला लेकर या ऊन को लेकर मैं उस खलियान पर रखूंगा, थ्रेशिंग फ्लोर पर रखूंगा, और ओस उसके ऊपर गिरे और बाकी सारा स्थान सूखा रहे, तब मैं जान लूंगा कि तूने जो कहा है कि मैं इजराइल को छुड़ाऊंगा, उसको मैं समझ जाऊंगा। और लिखा है 38वें पद में, 30 वर्ष में, और ऐसा ही हुआ जो उसने कहा, परमेश्वर सुना और उस ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया पानी। अगर तू है परमेश्वर, तेरा वचन है, अब तू मुझे चाहता है कि मैं स्थान हूं, मैं एक ऊन का टुकड़ा, ऊन को मैं रखता हूं उस खलियान पर, और उस पर अगर ऊन पर ओस गिरे और चारों तरफ सूखा रहे तो मैं जमा जाऊंगा, तू जो कह रहा सत्य है, तू परमेश्वर है। और सुबह जब उठता है तो क्या देखता है, पूरा का पूरा खलियान जो था सूखा था, लेकिन वो ऊन को जब उससे उठाया और निचोड़ा, लिखा है पानी निकला उसमें, कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर का फिर एक और बात कहता, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं ऊन से इस एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा। यानी ये परीक्षा कर रहा परमेश्वर, मैं एक बार, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, आई वॉन्ट टू एग्जामिन यू माई लॉर्ड। अब एक बार जमीन गीली हो जाए, वो खलियान गीला हो जाए और ऊन सूखा रहे, केवल भूमि पर ओस पड़े, सुबह की क्या दिखता है? 40 बजे उस रात को परमेश्वर ने ऐसा किया, अर्थात केवल ऊन ही सूख गई, ऊन ही सूख गई और सारी भूमि ओस पे थी। क्रिया, परमेश्वर अपने काम को क्रियाशील बता देता है कि मैं हूं। उस जमाने में लोग समझ नहीं पा रहे, वो ज्योति में आता था, आग में आके खड़ा हो जाता था, यहां पर
गिदोन कहता अगर तू है परमेश्वर तो ओस जो है इस ऊन पर गिरे और वो सारा हिस्सा सूखा रहे। वो ऐसे ही हुआ। फिर उसने कहा सारा हिस्सा गीला हो जाए और ऊन सूखी हो जाए। दूसरी बार वैसे ही हुआ। क्रिया में परमेश्वर ने काम कर दिया। एक और जगह चलते, परमेश्वर क्रिया में काम करता है। पहला राजा, फर्स्ट किंग और उसका 7वां अध्याय। एलिया तिशबी का रहने वाला गिलाद के परदेशी में था। उसने अहाब राजा से जाकर कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसकी जीवन की शपथ वर्षों में आने वाले समय में मेरा बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस बरसेगी। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता के अंदर डाल दिया, जो आज हमारे भविष्यवक्ता बोलते हैं। और ये भविष्यवाणी जो है कलीसिया के लिए उन्नति के लिए होती है, याद रखिए। ये परमेश्वर की योजना थी। अहाब से कह दे कि आने समय बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा, पानी नहीं गिरे, अकाल पड़ेगा, ओस भी नहीं गिरेगी। जब इस बात को सुनता है तो राजा इसको मारने के लिए हो जाता है। दूसरे पद में लिखा हुआ है इसी के 17 के 2 में। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास, यहां से निकलकर तू करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी वे तुझे खिलाएंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन है, कौए आएंगे तुझे खाना खिलाएंगे। क्रिया है परमेश्वर की। परमेश्वर अपने वचन को हमेशा पूरा करता है। योना किताब उसका 1 अध्याय और उसके 1 के 4 में, उसमें जीवन था। ये जो वचन परमेश्वर बोलता था उसमें जीवन था। जो वचन परमेश्वर कहा, जो वचन उसने लिखा, जो उसने क्रिया करी, उसमें जीवन है। रिमेंबर द वर्ड व्हाट गॉड स्पीक्स, उसमें जीवन है। और आज आप इस वचन को सुन रहे हो, याद रखिए वचन में जीवन है, आपके लिए, मेरे लिए। उस जमाने तख्तियों पे लिख के दिया, उसमें जीवन था। अपने जीवन को सुधारो। उसने अपने सेवकों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा और क्रिया करके दिखाया। उस क्रिया में जीवन था। लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, कौवे से खिलवा दिया, गधी का मुंह खुलवा दिया। जीवन था। यह वचन परमेश्वर बोलता है, उसमें जीवन है। और जीवन क्या है उसमें लिखा है इस किताब के अंदर? उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति। ये जीवन मनुष्य की ज्योति है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए ये ज्योति का इस्तेमाल के शब्द के द्वारा, जो आज जो वचन आपके हाथ में, हमारे हाथ में, ये शब्द है। अगर इसको नहीं पढ़ोगे, ऑर्डिनरी किताब है, कागज है, ये काला अक्षर है, लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको पढ़ोगे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। हालेलुया। ये बात है आपसे, इसमें जीवन है और जीवन में ज्योति है। और यही कारण है परमेश्वर ने अंधेरे को दूर किया, सृष्टि बनी, उस अंधेरे को हटा दिया। ही डजंट वांट द डार्कनेस। ये शब्द, इसमें जीवन है। अगर जो उसको सुनेगा, जो उसको पढ़ेगा, उसमें वो जीवन पाएगा। आज लोगों को जीवन की जरूरत है। इस किताब में लिखा है, यूहन्ना 1 और 1 से 4 तक पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में, शुरुआत में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ वो परमेश्वर था। वो शब्द परमेश्वर का था और शब्द परमेश्वर के साथ था। और लिखा है इस किताब के अंदर, सब कुछ शब्द के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय व्हाटएवर ही सेड। शब्द के द्वारा परमेश्वर का वचन, और इस वचन में जीवन है। तख्ती पे लिख के दिया, जीवन है। अगर लोग सुनेंगे तो बच जाएंगे, जो नहीं सुनेगा नहीं बचेगा। आज घरों के अंदर 10 आज्ञा बहुत लिखी हुई है, कितने लोग मानते? सवाल आता है, वो शब्द है परमेश्वर का आपके घर के अंदर, जो आपने कैलेंडर पे लिखा है या आपने कोई चार्ट रखा है, 10 आज्ञा है, वो वही आज्ञा है तो मूसा को हाथों में दी गई 2 टैबलेट्स, वहां आज आपके घर में टंगा हुआ है। क्या हम उस पर चल रहे हैं? ये शब्द क्यों दिए? 3 मैंने बताया, बोलकर, लिखकर और क्रिया के द्वारा। स्पोक थ्रू स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग, ही रोट, एंड थर्ड एक्शन। तीनों काम परमेश्वर ने उस जमाने में किए। और आखिरी में वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 और उसके 14 में, और वचन देहधारी। और वचन जो शब्द था वो देह में आ गया। जिस शब्द से वो बोलता था वो एक शरीर बन गया। जिस शब्द से वो लिखता था वो शरीर में आ गया। और जब वो क्रिया करता था एक शरीर में आ गया। तीनों चीज, जो बोलता था शरीर में, लिखता था शरीर में, क्रिया करता था शरीर में। और लिखा है जो देह में आया, जो वचन परमेश्वर बोलता था उस जमाने में, तो शरीर बनकर धरती पर आया 2022 साल पहले। यूहन्ना 1 और 4 में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था। उस देह में, उस शब्द जो देह में आ गया उसमें जीवन था।
और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। क्यों? आज हम पाप में, अंधेरे में, कोई ध्यान नहीं देता। आज शैतान हर जगह कब्जा कर रखे हैं। ऐसे समय पर हमें चाहिए कोई ऐसा शब्द हमको मिल जाए, कोई ऐसी वाणी मुझे मिल जाए, कोई ऐसा प्रॉमिस मुझे मिल जाए जो मेरे जीवन को बाहर कर दे। वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। जिसमें शब्द था, जो बोलता था, जो लिखता था और जो क्रिया करता था। हालेलुया। ही इज जीसस द सन ऑफ गॉड। उसमें जीवन था और बाइबल बताती है वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। ज्योति था। ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। संसार में लोग ग्रहण नहीं कर रहे यीशु को। आज जब संसार में काले बादल छाने जा रहे हैं, भजन संहिता 119 और उसके 105 लिखा, तेरा वचन जो देहधारी हुआ, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन वो प्रभु यीशु है। तेरा वचन जो स्वर्ग से उतर कर आया, तेरा शब्द मेरे लिए जीवन है। तेरा शब्द मेरे लिए आशीष है। शब्द, वचन, द वर्ड बिकेम फ्लेश। भजन 119 के 105 में पढ़ा था, तेरा वचन, परमेश्वर का जो दिया हुआ वचन, इसमें जीवन है। परमेश्वर का दिया हुआ वचन में ज्योति है। परमेश्वर का दिया हुआ वचन एक दीपक की तरह आपके सामने जाएगा। भजन संहिता 119 का 140 लिखा है, तेरा वचन पूरी तरह ताया हुआ है। तेरा वचन पूरी तरह, यीशु मसीह पूरी तरह परिपूर्णता में था। प्रभु यीशु मसीह, ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। कहीं भी उसमें अधूरापन नहीं था। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। वो है प्रभु यीशु क्राइस्ट, जीसस, जीसस क्राइस्ट। क्यों आया धरती पर? परमेश्वर बोलता था, लोग डरते थे, लिखता था तो डरते थे, क्रिया करता था तो डरते थे, क्योंकि डर लगता है इससे। लेकिन आखिरी में उसकी दया हुई, दैट्स द लव ऑफ गॉड, जो मनुष्य के बीच में आ गया। क्यों आया? शब्द को लेकर आया, जमीन पर लिख के दिखा दिया, क्रिया करके दिखा दिया। क्यों? रोमी किताब और उसका 7वां अध्याय 7 का 18 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। सुन लो मनुष्य, मेरे शरीर में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। मेरे शरीर में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। अच्छा तो मुझे सब कुछ लगता है, यानी अच्छा मुझे सब कुछ लगता है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अच्छा मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू गुड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा मैं करना चाहता हूं, परंतु भले काम मुझसे नहीं बनते। और मनुष्य अच्छे काम करने की सोचता नहीं कर पाता, भले काम करने की सोचता नहीं कर पाता। 19 पर लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। वाह, वर्ड ऑफ गॉड आपके अंग को जानता है। He knows about me। जो मैं अच्छे काम करना चाहता हूं, भले काम कर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे करना चाहिए, इच्छा तो होती है, पर जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करना चाहता हूं, वो बुराई मुझसे हो जाती है। 20 पद में, यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है। दिस इज द वन, सिन। Sin has captured your all organs. Sin has captured your body. Sin has captured your spirit, soul and body. और ये डेथ है, ये डार्कनेस है। अच्छा करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं, बुराई मुझ में हो जाती। भले करना चाहता हूं, भलाई नहीं हो पा रही। क्यों? हमारे अंदर पाप। Sin is ruling। पाप जो है हमारे अंदर वास कर चुका है। पाप हमारे अंदर समा चुका है। पाप हमारे अंदर बैठ चुका है। पाप हमारे अंदर राज कर रहा है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, न कर पा रही हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई और शक्ति है। रोमियो 6 और उसके 12 लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे। ये तो ऐसी शरीर मरना है, वैसी शरीर खत्म होना है, मिट्टी का मिट्टी में जाएगा, कोई अमर नहीं। टुडे आई एम स्टैंडिंग, टुमारो आई वोंट बी हियर। मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन सजाया। हालेलुया, पवित्र आत्मा सजा दिया। होली, ये वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन जो सजाएगा आपको, ये वचन जो आपको संभाल के रखेगा आपकी मिट्टी के बर्तन। अरे दे, यस, वचन। पाप तुम्हारे शरीर में राज ना करे। जो भले काम नहीं हो पा रहे हैं, झगड़े हम कर देते हैं, लड़ाई हम करते हैं, बुराई हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं,
तो मेरे अंदर कौन है? पाप। और पाप जो है राज कर रहा है, रूलिंग। और पाप जो है मृत्यु है। याद रखिए, हमें पाप से बाहर निकलना है, हमें इस मृत्यु से बाहर निकलना है जब शरीर लेकर घूम रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:25 में लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब उसका 5वां अध्याय 25 पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। शब्द सुनेंगे और वो जिएंगे। तो दे विल हियर द वर्ड, एंड व्हेन दे हियर द वर्ड दे विल लिव। वो शब्द सुनेंगे, वो जिएंगे। क्या, कौन है ये? किसकी बात कर रहा है? द पीपल आर स्पिरिचुअली डेड, जो लोग आत्मिक तौर से मर चुके हैं उनके लिए। और दूसरा, वो जब यीशु दोबारा आएगा ना तो मुर्दे खड़े होंगे, वो तो पावर कुछ और होगी। और वचन के लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु का वचन है, मृतक। यीशु कहता है, मैं तुमसे ट्रूली ट्रूली वेरीली वेरी टेल टू यू, वह समय आता है और अब है, अब समय है मृतक। Those spiritual are dead, जब ये वचन को सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। उनको जीवन मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको आशीष मिलेगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। Let there be light। और वो पूरा जीवन रोशनी हो जाएगा। ये शब्द आपके पास आया है, इसने आपको बचा लिया। The word has raised you from the dead। स्पिरिचुअली हम मरे हुए थे, आज संसार कहां चला गया? आत्मिक तौर से इंसान मर चुका है। खून कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़े कर रहा, झूठ बोल रहा, फरेबी कर रहा, छीना झपटी कर रहा है, नाना प्रकार की बीमारी आ चुकी, क्रोध आ चुका है, अशांति फैल चुकी, बेईमानी हो रही है। ये सब क्या है? स्पिरिचुअली डेड। कोई प्रेम नहीं करता, मार रहे एक दूसरे को, निर्दयता से मार रहे। लोग देख रहे हैं, फिल्म बना रहे। ओह, क्या समय आ गया! स्पिरिचुअली डेड है। वचन लिखा है, जो इस वचन को सुनेगा, जो यीशु की बातों को सुनेगा, यीशु की वाणी सुनेगा, वो मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। जीवन मिलेगा उसको। ही विल रिसीव द लाइट। इंटेंसिटी, द पावर ऑफ गॉड इज सो मच कि इस्राएल लोग आवाज नहीं सुन पा रहे थे, कह रहे थे हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते, मर जाएंगे। परमेश्वर की दया हुई, अपने पुत्र को भेजा। जो यीशु को सुनेगा वो जिएगा। जो यीशु को सुनेगा पवित्र आत्मा उसके पास आएगा। जो यीशु को सुनेगा वो सच्चाई को जानेगा। जो यीशु को सुनेगा वो अनंत जीवन की आशीष पाएगा। जो यीशु को सुनेगा उसका अंदर प्रेम आएगा। इफ यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप यीशु के वचन को सुनोगे, द ट्रूथ विल कम इन यू। जब आप यीशु के वचन को सुनोगे, द इटर्निटी विल बी योर्स। जब यीशु के वचन को सुनोगे, यू विल बी फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम। यूहन्ना किताब, बुक ऑफ जॉन, और उसका 8वां अध्याय और उसके 1 पद में लिखा, एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ा गई, और जितने यहूदी थे और भी लोग थे, धर्म गुरु थे, सब यीशु के पास को ले आए। पत्थर मारने के लिए लिखा था कि जो व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर से मारो, मृत्यु दो, उसको दंड दो। प्रभु यीशु पास आए और लिखा है, हे गुरु, वो लोग आके कहते हैं, वो शास्त्री फरीसी यीशु के पास आके कहते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई। जो मूसा की व्यवस्था में जो लिखा गया है, वो इस ऐसी स्त्री को पथराव करे, और सो इस स्त्री को के विषय में तू क्या कहता है? लिखा है इसको तो मारना है। शी इज बीन कॉट इन एडल्टरी एंड द लॉ सेज इट इज टू बी किल्ड। पत्थर से इसको मारना है। तू बता क्या करना है? यीशु मसीह उनको देखता है, उस स्त्री को भी देखता है, और जमीन पर बैठकर वो कुछ लिखने लगता है। कुछ लिख रहा है। सीने पर्वत पर भी लिखा गया। सीने पर्वत पर लिखने वाला यही ईश्वर मनुष्य के रूप में देह में आकर, वचन आ गया जमीन पर। द वन हू रोट द टैबलेट जमीन पर लिख रहा है, और लिखते लिखते उसे नजर उठा के देखा और एक ही बात कही, यदि किसी ने पाप ना किया, पहला पत्थर मार दे। जब वो बोल रहा था, शब्द जब बोले गए, वो शब्द में से सामर्थ निकली। वो शब्द में से सामर्थ जब निकली, सबके दिमाग पर आकर ये बुद्धि खुली। वो शब्द जब निकला, मारने वाला शब्द, बेइज्जत करने वाला शब्द, क्रोध वाला शब्द, झगड़े वाला शब्द जो उनके अंदर था, यीशु ने सब निकाल दिया झटके।
अपने शब्द से, और उनके हाथ ढीले पड़ गए, सब पत्थर छोड़ दिया, चले, क्योंकि सब पापी थे। वचन आपको बताएगा, द वर्ड ऑफ गॉड विल टेल यू वेयर यू आर। मालूम पड़ गया सब। जमीन पर लिख रहा था, और जब यीशु ने उठाई नजर तो देखा स्त्री अकेली खड़ी। पूछा, क्या लोगों ने सत्यानाश नहीं किया? उसने कहा नहीं। यीशु कहता, जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, फिर से पाप मत करना। 10 आज्ञाएं 2 हाथों में मूसा लेकर उतर रहा था। द टैबलेट ही वाज कैरिंग। 10 आज्ञाएं थी, उससे ज्यादा नहीं थी, लेकिन धरती पर आया। ही वाज नॉट अ टैबलेट, परमेश्वर का पुत्र था ये, जिसके अंदर परिपूर्णता थी। ही वाज फिल्ड विद ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी एंड ग्रेस। यमुना किताब उसका 1 और 16 के अंदर आया, उसमें परिपूर्णता थी, सारी आज्ञाएं थी, सब कुछ उसके अंदर था। यदि मनुष्य के सामने खड़ा जाए तो सब कुछ बदल देगा। अगर आपके सामने खड़ा हो जाए, वो बदल देगा। क्या बदलना चाहते हो? आज संसार को जरूरत है, आज देश को जरूरत है, पड़ोस को जरूरत है, आपके परिवार में जरूरत है, क्या बदलो? शब्द बदलेगा, वो है प्रभु यीशु। उसमें जीवन था, वो 10 आज्ञाओं में जीवन था, पत्थर के अंदर जीवन था, लेकिन ये एक दहम आज्ञा, इसमें जीवन था। जिसके सामने खड़ा होता था वो ज्योति बाता था, जब बोलता था ज्योति बाता, जब लिखता था लोगों की बुद्धि खुल जाती। और ये हुआ। लिखा इस किताब के अंदर, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और 17-18 के अंदर लिखा है। यीशु मसीह कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने के लिए आया हूं। लोप करने के लिए नहीं आया हूं, परंतु उन्हें पूरा करने को आया हूं। मैं इसको खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए ना टलेगा। जो कहा है वो लिखा है, इसके तो पूरा होगा। द टाइम इज कम, द थिंग इज कमिंग। जो कहा गया, इस गॉड इज गोइंग टू फुलफिल इट। घबराना नहीं। दुनिया के अंदर अंधेरा छा रहा है, प्रभु यीशु ने लिख के दिखा दिया, प्रभु यीशु ने मुंह से बोलकर दिखा दिया। एक स्त्री उसके सामने आई और यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। उसने जब उसके वस्त्र को छुए और वस्त्र में सामर्थ्य निकली, क्रिया हुआ और सामर्थ्य निकली, और यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए, जाओ दोबारा मत करना। 18 साल से कुबड़ी थी, लूका के अंदर आया, और वो स्त्री जब यीशु के भवन में यीशु के पास आती, उस जगह पर आती, आराधना हो रही थी, और पहुंचती है, यीशु उसको देखकर कहा, तेरे अंदर से जो अंधकार निकल गया। हे स्त्री, तेरी दुर्बलता खत्म हो गई। तू कुबड़ी थी, अब खत्म हो चुकी, तू ठीक हो गई। लेकिन वो स्त्री झुकी हुई थी। यीशु उसको पास बुलाया और उसके सर पे हाथ रखा, वो सीधी खड़ी हो गई, मुंह से बोला, क्रिया किया और ठीक हो गई। यहां जमीन पर लिखा और सबकी बुद्धि खोल दी। हालेलुया। ही इज सन ऑफ गॉड, एट द सेम टाइम ही इज गॉड। ये वचन आपके अंदर आना चाहिए। इसको पढ़ो, अपने अंदर आए, इसको लो, इसको खा लो। इस वचन को खाना है, ताकि जो समय आए तो दुष्ट अगर आपके सामने आए तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकले, मारे उसको। जीसस द सन ऑफ गॉड। मत्ती की किताब को 24वां अध्याय और उसके 29 को पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाए। अंधेरा छाने जा रहा है, पूरे संसार में अंधेरा छाएगा। यीशु की वाणी है, द शब्द है, दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस। क्लेश अभी बहुत आएंगे। अब क्लेश के बाद एक और काम होगा कि अंधेरा छा जाएगा, पूरी दुनिया में अंधेरा छाएगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्ति हिलाई जाएंगी। अगर आपके पास ये शब्द नहीं है, अगर आपके पास ये वचन नहीं है, अगर आपके पास ये पवित्र शास्त्र घर में नहीं है और आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत कुछ खो रहे हो। यही आपको बचाएगा। उसमें जीवन था और ये जीवन जगत की ज्योति, ये वचन, ये यीशु के मुख का वचन है। 36 पद में लिखा हुआ है, 37 में, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का दिन होगा। नूह के जमाने में परमेश्वर कहा था, मैं पानी से सारे संसार को, शब्द आया था नूह के पास, नूह मैं संसार को नाश करने जा रहा हूं। एक शब्द आया था, और तू एक जहाज बना और अपने परिवार को लेकर से चला जा, और एक एक जानवरों के जोड़े लेकर चला जा। तू जहाज बनाने लगा और जहाज बनाता रहा, लोग जाने क्या क्या बोलते रहे, शब्द कोई सुनता रहेगा। नूह जब जहाज बनाना था, लोग सुन रहे होंगे, लोग उसकी बात सुन रहे होंगे, लोग उसकी ठट्टे उड़ा रहे होंगे, और नूह कह रहा होगा, अपने आप को सुधार लो, क्योंकि परमेश्वर संसार को नाश करने जा रहा पानी से।
लेकिन लोगों ने नहीं सुना। नूह जहाज बनाता था, आकाश की ओर देखता था। नूह जहाज बनाता था, एक एक काम करता था, आकाश की ओर देखता था कब पानी गिर जाए। लिखा है जैसे नूह के दिनों में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। वचन आ रहा है, संसार की हालत बुरी हो रही है, लेकिन लोग खा पी रहे। नूह के जमाने जैसे शादी ब्याह हो रही है, नाच रहे कूद रहे। और नूह जब जब जहाज बनाता था और देखता था आसमान की ओर, बादल आते थे निकल जाते थे, देखता था कब बादल हटे और पानी गिरे। और एक दिन जब जहाज बना लिया तो परमेश्वर से कहा नूह अब काम कर, अपने 8 परिवार के लोगों को लेकर चला अंदर, और जानवर के एक एक जानवर के, पक्षियों के जोड़े ले जा, और उस जहाज में जाने लगे। तब भी लोग ठट्टे उड़ा रहे, इतना बड़ा जहाज बना लिया, हंसी मजाक कर रहे होंगे, नूह को जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचन को सुना, आसमान की ओर देखता रहा, अपने काम को करता गया, आसमान की ओर देखता गया और भरोसा रखा, आसमान की ओर देखता गया, विश्वास करता गया, काम करता गया। और फाइनली इवेंचुअली बादल फटे और बरसात होने लगी। और जब बरसात शुरू हो गई, इतनी बरसात हुई, नूह का जहाज जो था ऊपर उठने लगा। तब लोग कह रहे नूह जहाज खोल दे, अपने जहाज को खोल दे, हम आना चाहते हैं, पानी बरस रहा है, हम भीग रहे, हम डूब रहे। और गर्दन तक पानी चला गया और नूह का जहाज उठता चला गया। सारे के सारे लोग मरे। आज ये वचन आपके पास है, जब आप इस वचन को पढ़ते हो, आसमान की ओर देखो, बादल फटेंगे, प्रभु यीशु आएगा, पानी नहीं गिरेगा, और पानी गिराने वाला वो आएगा आसमान से। उस समय पानी गिरा, वो देख रहा था बरसात होगी, अब हम देख रहे कब वो यीशु आएगा, बरसात का बनाने वाला कब आएगा। अपनी आंखें ऊपर रखो, प्रार्थना करो, ऊपर देखो कब बादल फट जाए, क्योंकि अंधेरा छाने जा रहा है। You have the word of God, you will live, and you will live and live at fullest. हालेलुया। पूरा जीवन जियोगे, आनंद से जियोगे, आनंद का ईश्वर हमारे पास है। The word of God should be in every individual life. परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे बहनों भाई बच नहीं पाओगे, बहुत बुरी हालत होने जा रही है। जिसने कहा लेट देयर बी लाइट, वो धरती पर था। जिसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, धरती पर, स्वर्ग का ईश्वर धरती पर आ गया, कहा मैं जगत की ज्योति। उसने कहा मृतक जो आत्मिक जीवन में मर चुके हैं, इस वचन को सुनेगा और जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। जो सुनेगा जिंदा हो जाएगा। अस्पताल में सुनेगा, वो दवाई से अलग हो जाएगा, डॉक्टरों से अलग हो जाएगा, चंगाई पाएगा। इसमें जीवन, बीच का मैं जगत की ज्योति हूं शब्द। जब रोशनी में आ जाओगे, जब यीशु के वचन में आ जाओगे, यीशु के पास आ जाओगे, 4 काम हो जाएंगे शुरू। हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, नंबर 1। दूसरी, हम प्रेम करना शुरू करेंगे। नंबर 3, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। 4, हम एक दूसरे की देखरेख करेंगे। वी विल प्रे, वी विल लव, वी विल हेल्प एंड वी विल केयर। ये 4 बातें वचन आपको सिखा देगा, जो आज शायद हमारे पास नहीं है। हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना सुनी जाती, हम किसी से प्यार करना नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्यार करते ऊपर वाला, ऊपर ही ऊपर प्रार्थना कर, सरफेस लव कहते हैं, नॉट इनर लव, सरफेस लव। आज संसार को ज्योति की जरूरत है, हर घर में ज्योति की जरूरत है, और ज्योति इस वचन में है, वो यीशु है। मत्ती 24 और उसके 38 पर लिखा है, जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें शादी ब्याह होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। यीशु आ रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहेगा, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहेगा, ये तो पागल है, प्रार्थना कर रहे हैं, ये पागल है, सुबह शाम तक प्रार्थना में लगे रहते हैं, ये लोग पागल है, बार बार आराधना में जाते रहते हैं, क्या करते हैं हर समय आराधना। अरे आराधना का मतलब है बीइंग टच विद गॉड। आराधना का मतलब है परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचन में बंधे रहना। लिखा इस किताब के अंदर, जब प्रभु यीशु आएगा, इस संकट जब आएगा, उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो 2 जन होंगे में से एक को उठा लिया, एक को चुन लियागा, क्योंकि वो प्रार्थना वाला जीवन है। उसने शब्दों पर विश्वास किया, उस वचन पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी।
दो जन काम कर रहे हैं ऑफिस में, एक को परमेश्वर उठा लिएगा क्योंकि वो शब्द पर चलता है, उसके वचन पर चलता है, उसकी ज्योति में उसको प्रभु उठा लेगा। क्या आप तैयार हैं? 42 में लिखा हुआ, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आ जाए। जागते रहो, बी विजिलेंट। इस वचन पर ध्यान दो। ये वचन परमेश्वर के मुख का वचन है। इस वचन पर ध्यान दो, इस वचन को पढ़ो, इसमें जीवन है। आज संसार में जितने लोग हैं, आज वीडियो कॉल में जितने लोग सुन रहे हैं, अपने जीवन को ज्योति में ले आओ और जो वचन लिखा है इसका पालन करो। यशायाह किताब उसका 30वां अध्याय और उसकी 21 लिखा है, जब कभी तुम दाएं या बाएं और मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। ये समय जो आ गया है, केवल यही वचन है जो आपको बचा लेगा। यही वचन है जो आपको अस्पताल से बाहर ले आएगा। यही वचन है जो आपको जेल खाने से बाहर निकाल लाएगा। यही वचन है जो आपको प्रमोट करेगा। यही वचन है आपको फाइनेंस को बढ़ाएगा। यही वचन है आपकी बीमारी को खत्म करेगा। यही वचन है आपके सोच को बदल देगा। यही वचन है आपके एटीट्यूड को, आपके कैरेक्टर को बदल देगा। अरे जब कभी भी तुम दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगो, मतलब कि तुम ढूंढो कि मुझे सुख का मिले, मुझे चैन का मिले, मुझे शांति का मिले, प्रमोशन का मिले, विक्ट्री का मिले, जयवंत का मिले, लिखा है तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों पड़े। ये वचन है, एक वचन है, आप सुन रहे हो, ये कान में आ रहा है, ना बाएं ना दाएं, इस वचन को सुनो। मार्ग यही है, इस पर चलो, मार्ग यही है। और यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, ये शब्द। He said, I am the only way. There is no way. हम ये नहीं कह सकते I am the way. He said, I am the only way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। धन है, लूका 11:28 में आया, धन है जो मेरे वचन को सुनते और मानते, क्योंकि वही स्वर्ग में जाएंगे, वही अनंत काल की आशीष पाएंगे, उन्हीं की आत्मा को मैं ले जाऊंगा। अपनी आत्मा के बारे में सोचो। आज आप धरती पर हो, आपका मेरा कुछ नहीं। धन्यवाद करो, उसने आपके लिए सब कुछ किया है, धन्यवाद करो। लेकिन एक दिन आंख जब बंद होगी, सब कुछ हिल जाएगा, मिट्टी चला जाएगा, आत्मा परमेश्वर निकल जाएगा। इसकी तैयारी करो, इस वचन बचो। ये वचन आपके जीवन का अंधकार दूर करेगा। ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। यह वचन आपके जीवन को समाज में नया बना देगा। ये वचन समाज में आपको एक इज्जत देगा, ऑनर। प्रभु यीशु सबको आशीष दे। प्रार्थना करिए, वचन पर चलिए, क्योंकि यही वचन है जो आपको जीवन दे सकता है। इस वचन में ही बहुत कुछ है। उसमें 10 आज्ञा थी, इस वचन में यीशु में सब कुछ है, परिपूर्णता से भरा हुआ था। He was full of grace, grace and grace. प्रभु का अनुग्रह आप सब बना रहे। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, पापों की क्षमा मांगो और प्रभु की संगति करो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।